हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बिहार में जातीय आवासीय आय बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि पहले जो आधार कार्ड और फोटो से बस बन जाता था, लेकिन अब और भी अनदर डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जैसे जमीन का रसीद। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जमीन का रसीद नहीं है। इस रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया, जिसमें मैंने बिना जमीन के रसीद के किस तरह जातीय आवासीय आय बना सकते थे। लेकिन अब कुछ और भी ऐड करने के लिए करा है, तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कौन सा ऐड कीजिएगा, तो आप बिना कहीं वेरिफिकेशन किए हुए आपको 100% डेट जिस दिन रहेगा आपका वेरीफाई होकर चले आएगा और रिजेक्ट नहीं होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाइव हर चीज़ बताऊंगा। जैसे मैं आपको एक बंदे को दिखा देता हूँ कि बिना कोई रसीद का जातीय आवासीय आय इनका बनाया। जैसे आप डेट देख सकते हैं 25/5/2026, बहुतों को मैंने बनाया। तो इसमें मैंने जातीय आवासीय आय तीनों बनाया, जिसमें कोई ज़मीन का रसीद नहीं दिया है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि किस तरह आप अपलोड कीजिएगा, सारा चीज़ कीजिएगा, तो आपका 100% बनकर चला आएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। जैसे हम आवासीय, ये तो आरटीपीएस वेबसाइट हर कोई जानते हैं। जैसे हम आवासीय को पहले बताते हैं। आवासीय में पहले जो सारा डिटेल जिस तरह भराता था, तो उसी तरह भरा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट खोज रहा है, इसमें ये सारा चारों ऑप्शन तो हमारा जमीन जिनके पास रहेगा वो डाल सकते हैं। यहाँ हमारा राशन कार्ड और वोटर कार्ड, ये निर्वाचन पहचान पत्र, वोटर कार्ड, विद्युत वित्र, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है बहुत सारे लोगों को कि राशन कार्ड या कोई अनदर डॉक्यूमेंट, मतलब ये विद्युत भाष, ये कुल देकर अपना वेरीफाई करवा लेते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाता है बहुत सारे लोगों को जाति में। तो जैसे मैं आपको जाति और आय के बारे में बताता हूँ। जैसे हमारा जाति में भी सारा प्रक्रिया सेम ही रहेगा जैसे पहले होता था। जैसे सारा चीज़ यहाँ आप डिटेल पहले भरते थे, तो उसी तरह डिटेल आप भरिएगा, यहाँ फोटो डालिएगा। तो इसमें दिक्कत क्या हो जाता है कि जाति प्रमाण पत्र में कि यहाँ भी बहुत सारे लोगों को जमीन नहीं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन क्लिक करें कि बिना जमीन रसीद के भी मैं बन जाएगा। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे ये तीनों ऑप्शन तो हमारा जमीन जिनके पास रहेगा वो बना सकते हैं। ये हमारा चौथा ऑप्शन जिसमें दिया है कि जो जिसे सरकार ने जमीन दिया है। जैसे ये तीनों, मेरे पास जमीन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सरकार ने जमीन दिया है, उन्हें लिखित किया है, कोई चीज़ मुहर मारा, तो वो यहाँ जमीन को अपना डाल सकते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप, ये हमारा पांचवा ऑप्शन है कि ये चारों आपके पास नहीं है, तो आप इनमें से अन्य कोई भी आपको कर्मचारी द्वारा, राजस्व अधिकारी जो ब्लॉक आर में बैठते हैं उस पर निर्धारित किया हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं जाति में, जिसमें आपको पूर्वजों आर का मतलब नाम को बताया गया है, मतलब दर्शाया गया है, जाति या नाम भी दर्शाया गया, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे आप, आपका पूर्वज या पिताजी, उनका आप डाल सकते हैं। ठीक, अब ये हमारा क्या है, अन्य राजस्व, ये तो बता ही दिया। अब हमारा अंतिम में है ये जो राजस्व अभिलेख अनुपलब्धता, इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपको आधार कार्ड द्वारा ही आपका जातीय बन जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ आधार कार्ड ही अपलोड करके जाति बनवाना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपको करना है। जैसे मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, मतलब किस तरह आपको अपलोड करना है। तो जैसे आपको आधार कार्ड में, जैसे ये हमारा है, इसको इसी में सेलेक्ट करना है। लेकिन जब आप अंतिम में डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, वहाँ एक ही चीज़ आधार कार्ड या कोई चीज़, आधार कार्ड ही अपलोड करने के लिए कहेगा। लेकिन उसमें आपको क्या करना है, आप अपना आधार कार्ड स्कैन कीजिएगा, आप अपने पिता का आधार कार्ड स्कैन कीजिएगा। अगर पिता का वोटर कार्ड होगा तो वोटर कार्ड भी स्कैन कर लीजिएगा। अगर आपका वोटर कार्ड होगा तो आप अपना वोटर कार्ड स्कैन कर लीजिएगा। 3 डॉक्यूमेंट होगा, 3 ही लगा दीजिएगा। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं होगा तो आपके पास राशन कार्ड होगा, तो पिता का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड लगा दीजिए। या आपके पास वोटर कार्ड, मतलब 2-3 डॉक्यूमेंट हो तो एक जगह ज्वाइंट करके 3 डॉक्यूमेंट आप लगा दें। इससे क्या होगा, जो कर्मचारी अधिकारी हैं वहाँ जो वेरीफाई करते हैं, वो 2-3 डॉक्यूमेंट के द्वारा आपको वेरीफाई कर देंगे। वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, मतलब रिजेक्ट आर नहीं करेंगे फार्म। हम बहुत सारे लोगों को इस प्रक्रिया द्वारा बनाया। तो मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि ये मेरा प्रैक्टिकल मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बातें, जैसे इसमें तो मैंने आपको बताया कि 2 बंदे आधार कार्ड दिया, पिता और उनका जिनका बना रहा हूँ, और एक वोटर कार्ड दिया। और बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरह बनाया, इसमें आधार कार्ड दिया, पिता का आधार कार्ड दिया और राशन कार्ड दिया। जिनके पास वोटर कार्ड नहीं था तो ये प्रक्रिया किया। इससे क्या हुआ कि 100% जाति आवासीय आय बनकर चलाया। और इसमें मैंने एक नया और क्या ऐड किया, जैसे मैंने यहाँ सारा चीज़ करने के बाद ये अपलोड कर दूंगा। ठीक, अब मैं आपको आय में बताता हूँ, लेकिन अंतिम में एक
बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आप अंतिम तक रहिएगा। वो अंतिम में बताऊंगा तभी समझ में आएगा, अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इस कारण अभी मैं नहीं बता रहा। ठीक, तो अब मैं आपको आय वाला बता देता हूँ, लेकिन अंतिम वाला जरूर आप ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी बताऊंगा, जिससे आपको मेहनत कम करना पड़ेगा और 100% बनकर आएगा। अब हमारा आय वाला बताता हूँ। ये आय में क्या है कि आय में बहुत सारे लोगों को पास वेतन, पेंशन, जैसे ये अपने अभिभावक के पिता या माता का उनके पास नहीं है, जैसे मतलब आवेदक जो कर रहे हैं उनका माता पिता का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे वेतन का भी नहीं है, सरकारी में कोई चीज, आयकर रिटर्न भी नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि आप अन्ययन अभिलेखन को सेलेक्ट करें, और अन्ययन अभिलेखन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ अन्ययन अभिलेखन में आप राशन कार्ड या आप खाता भी अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड अपलोड लेगा, उसमें आप खाता या राशन कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अब मैं आपको अंतिम में एक बेहतरीन ट्रिक देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने जाति आवासीय आय तीनों का बनाया। ठीक, अब बनाने के बाद क्या करता हूँ, जब जैसे जाति में जो अपलोड लेता है, मैंने तीनों बताया। आय अन्ययन अभिलेखन में भी क्या करता हूँ, मैंने जाति आवासीय आय में तीनों किस तरह स्कैन किया, आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, इस तरह स्कैन किया। ये तीनों स्कैन उसी तरह रखता हूँ, वो तीनों स्कैन किया हुआ भी अन्ययन अभिलेखन में भी डाल देता हूँ, और आधार कार्ड जहाँ खोजता है वहां भी डाल देता हूँ, जिससे क्या होता है कि हमें डबल स्कैन कर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं बनाना पड़ता, एक ही स्कैन में दोनों काम हो जाता है। वही काम हम आवासीय में भी करते हैं, जैसे आवासीय में आधार कार्ड खोजता है और एक अनदर डॉक्यूमेंट खोजता है, राशन कार्ड या कोई चीज, तो उसमें भी मैं क्या करता हूँ कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर कार्ड, ये तीनों हुआ, तीनों एक दफा ही स्कैन कर देता हूँ, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में, और उसके बाद दोनों जगह एक ही फाइल जो बनाता हूँ नाम से, वही दोनों जगह अपलोड कर देता हूँ। तो जाति आवासीय आय में सब में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, जिससे क्या होता है कि मुझे इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो सभी लोग समझ गए होंगे, और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो जो यहाँ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वही मैं डाल सकता हूँ। नहीं, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, अनदर कोई डॉक्यूमेंट है जो इसमें नहीं दर्शाया गया है, लेकिन आपके पास है वो डॉक्यूमेंट जिसमें जाति आपका निर्धारित कर रहा है, पूर्वजों का नाम निर्धारित मतलब उसमें दर्शाया गया, तो वो भी आप स्कैन करके डाल सकते हैं। समझे कि नहीं? आधार कार्ड डालिएगा, उसके नीचे ही डाल दीजिएगा। आप जाति आवासीय आय में PDF भी आप बनाकर डाल सकते हैं, आप JPG भी बनाकर डाल सकते हैं, तो आप जिस तरह भी डालकर आप बना सकते हैं। तो ये प्रक्रिया फॉलो करने के बाद आपको 100% जाति आवासीय आय बनकर आएगा। तो दोस्तों, सरकारी नियम हमेशा बदलते रहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको 100% हमेशा एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आपको परेशानी कोई चीज झेलना ना पड़े। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।